तो आज मैं आपको बताऊंगी टैनिंग रिमूव करने के 100% इफेक्टिव घरेलू नुस्खे। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैनिंग के कारण कौन कौन से हैं। इस्तेमाल करने के एक हफ्ते के अंदर ही इतने ज्यादा चेंजेस आए, मेरी जो स्किन का कलर है वो इंप्रूव होने लग गया। आप चावल के आटे में दूध मिलाकर उसे हल्का हल्का स्क्रब करें। मिल्क है, मिल्क तो स्किन में ग्लो लाने के लिए उसको दरदरा रखना है, ज्यादा बारीक नहीं करना, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी उपटन जैसी होनी चाहिए। आपको हाथों से मसलना है। देखिए मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन आपको अगर टैनिंग रिमूव करनी है ना जल्दी से जल्दी, तो ये वाला बहुत ही ज्यादा कारगर है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तब आप उसे अप्लाई करें, पहले ही यूज से आपको इफेक्ट नजर आएगा। क्या आपकी स्किन का नेचुरल ग्लो टैनिंग के नीचे दब गया है? तो आज मैं आपको बताऊंगी टैनिंग रिमूव करने के 100% इफेक्टिव घरेलू नुस्खे। साथ ही आपको बताऊंगी कि टैनिंग के कारण क्या होते हैं, क्योंकि जब आप कारणों को अवॉइड करेंगे तभी आप रिजल्ट्स को मेंटेन रख सकेंगे। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। तो आज हम बात कर रहे हैं टैनिंग की। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैनिंग के कारण कौन कौन से हैं। अब कारणों की बात करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा सन एक्सपोजर, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। जो सूर्य की किरणें होती हैं हमारी त्वचा के अंदर मेलानिन के सिंथेसिस को बढ़ा देती हैं। मेलानिन जिम्मेवार होता है हमारी त्वचा और बालों के रंग के लिए, लेकिन इसके ओवर प्रोडक्शन से स्किन डल दिखने लगती है। और भी ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो तो हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या भी हो सकती है। लेकिन ये जो टैनिंग है ये हमारी स्किन का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है हमारी स्किन को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए। इसीलिए अगर आप अपनी स्किन को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना चाहते हैं तो बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। जो आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं उसका एसपीएफ कम से कम 50 तो होना ही चाहिए और पीए प्लस 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 तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जब आप घर में भी रहते हैं तो कम से कम दिन में एक बार सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। बाहर निकलते हुए सिर्फ सनस्क्रीन ही काफी नहीं होता सूर्य की किरणों से प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए, इसीलिए आप कपड़े से भी चेहरे को कवर करें, टोपी पहने, बड़े बड़े चश्मे पहने और हो सके तो डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करें। सनस्क्रीन के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसे जरूर वॉच करें। तो ये तो हो गया पहला कारण, धूप, और हमें करना है धूप से बचाव। अब दूसरा कारण, क्या आपको लगता है कि टैनिंग का इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है? जी हाँ, वो कारण है भी और आपको पता भी है, बस आपने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं बात कर रही हूँ हार्ड वाटर की। जी हाँ, हार्ड वाटर के कारण भी टैनिंग हो सकती है। चाहे ये बात साइंटिफिकली प्रूव ना हुई हो, फिर भी मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैंने खुद महसूस किया है कि हार्ड वाटर के कारण टैनिंग हो जाती है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपने कोई जगह बदली या फिर सिटी चेंज की और अचानक से जो आपकी स्किन है ज्यादा ग्लो करने लग गई, या फिर आपकी स्किन बिल्कुल ही डल हो गई? क्या आपने कभी इस तरीके का बदलाव महसूस किया है? तो ये होता है पानी में बदलाव के कारण, क्योंकि जो सॉफ्ट वाटर होता है उससे हमारी स्किन में ग्लो आता है, और जो हार्ड वाटर होता है वो टैनिंग कर सकता है, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे जब हम धूप में जाते हैं तो हमारे स्किन पे जो सनबर्न का खतरा है, जो टैनिंग का रिस्क है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, आपने ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि जब हम हार्ड वाटर से नहाते हैं, हम साबुन या फिर शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्रॉपर झाग नहीं बनती, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो साबुन और शैम्पू के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिससे कि हमारी जो स्किन होती है प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाती और हमारी स्किन के ऊपर एक डिपोजिशन सा बना रहता है, जिससे कि स्किन डल दिखती है, ड्राई दिखती है और कई बार तो एक्ने की समस्या भी हो जाती है। जैसा कि अभी कुछ टाइम से एक तो मुझे टैनिंग की समस्या हो रही थी, जो कि मेरे फेस पे तो अच्छे से विजिबल नहीं थी क्योंकि मैं फेस पैक का इस्तेमाल करती हूँ। जो मेरी ओवरऑल बॉडी थी उस पर टैनिंग हो रही थी, जबकि मैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी करती हूँ। फिर टैनिंग क्यों हो रही थी मुझे समझ नहीं आया पहले तो। फिर कुछ टाइम बाद एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मैं स्टीम भी ले रही थी, सारी चीजें कर रही थी, फिर भी रोज 1 या 2 नए एक्ने आने ही लग गए। मेरे जितने भी पोर्स थे वो सारे क्लॉग्ड हो गए, मतलब स्टीम के बाद तो पोर खुल जाने चाहिए, क्यों बंद हो रहे हैं? फिर मैंने ध्यान दिया कि जो सारी समस्या है वो हार्ड वाटर के कारण हो रही थी। यही नहीं, मुझे हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर जाकर मैंने शावर फिल्टर इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और ये इस्तेमाल करने के 1 हफ्ते के अंदर ही इतने ज्यादा चेंजेस आए, मेरी जो स्किन का कलर है वो इंप्रूव होने लग गया, हेयर फॉल तो बिल्कुल ही रुक गया और न्यू एक्ने आने भी बंद हो गए। ये देखिए आप मेरी साइड कितने एक्ने हैं, इनके निशान भी बन गए हैं, और इस साइड भी एक्ने है, लेकिन ये स्किन के अंदर है, अभी स्किन कलर के हैं तो ये दिखाई नहीं दे रहे।
तो हार्ड वाटर जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो अगर आपको टैनिंग से बचना है, टैनिंग रिमूव करनी है, तो आप पानी पे भी जरूर ध्यान दें, सिर्फ धूप ही कारण नहीं होता। इसके अलावा जो तीसरा कारण है वो है हार्मोनल चेंजेस। तो हमारी बॉडी में हार्मोनल बदलाव के कारण भी जो हमारी स्किन है हो सकता है कभी डल दिखे और कभी ग्लो करे। फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा ही आती है। फीमेल्स के अंदर तो अगर पूरे मंथ में भी आप देखें तो कभी स्किन ग्लो करती है तो कभी स्किन डल दिखती है, क्योंकि फीमेल में तो पूरे ही मंथ इतने सारे हार्मोनल बदलाव आते रहते हैं। तो अगर आपको कोई हार्मोनल इशू है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, तो इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर कम से कम डेली वॉक करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे भी आपकी स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इससे हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। इसके अलावा आपको डाइट पे भी ध्यान देना है कि आप बहुत ज्यादा जंक फूड तो नहीं खा रहे, बाहर का खाना ज्यादा तो नहीं खा रहे, उन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो बाहर का खाना होता है बहुत ही ज्यादा ऑयली एंड स्पाइसी होता है, तो वो भी हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकता है। चलिए, टैनिंग तो अब हो ही गई, तो इसे रिमूव कैसे करें? तो हमारा पहला स्टेप है एक्सफोलिएशन, यानी हमारे स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स की लेयर जमा हो रखी है उसे हमें हटाना है, ताकि हमारी स्किन का नेचुरल ग्लो उभर कर बाहर आए। तो इसके लिए मैं आपको दूंगी 3 ऑप्शंस। जो सबसे पहला है वो है चावल का आटा विद मिल्क। आप चावल के आटे में दूध मिलाकर उसे हल्का हल्का स्क्रब करें, मसाज करें, तो जो चावल का आटा होता है ना, उसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का होता है कि वो नेचुरली एक्सफोलिएशन का काम करता है। दूसरा, जो चावल का आटा है उसमें ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं और ये एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है। जो मिल्क है, मिल्क तो स्किन में ग्लो लाने के लिए, ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए है, ये तो सबको पता ही है। तो पहला तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, अगर आपको चावल का आटा पसंद नहीं है तो आप चावल के आटे की जगह बेसन और दूध मिलाकर भी स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली बेसन इतना पसंद नहीं है, तो मैं तो चावल का आटा ही प्रेफर करती हूँ। और जो तीसरा ऑप्शन है वो तो मेरा फेवरेट है, लेकिन उसे बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। इसके लिए आपको करना है, सरसों के दाने लेने हैं और इक्वल अमाउंट में ही कच्ची जो हल्दी की गांठ आती है ना, बिल्कुल कच्ची होती है, वो दोनों को लेकर दरदरा पीस लेना है। आप सिलवट्टे पे पीस सकते हैं, या फिर अगर आप ग्राइंडर में पीसते हैं ना तो उसको दरदरा रखना है, ज्यादा बारीक नहीं करना, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी उपटन जैसी होनी चाहिए। फिर आपको उपटन की तरह उसे मसाज करना है। जब आप मसाज करेंगे ना तो बॉडी से मैल जैसा उतरेगा, तो उस मैल के साथ ना आपकी जितनी डेड स्किन है सारी निकल जाएगी। तो ये भी मेरा फेवरेट है, लेकिन इसे बनाने में मेहनत लगती है। और जो चावल का आटा तो आजकल वैसे ही मिल जाता है मार्केट में, तो उसे बनाने में तो मेहनत नहीं लगती, बस मिल्क मिक्स करो और अप्लाई कर लो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप एक्सफोलिएशन का। दूसरा, हम क्या करेंगे, फेस पैक लगाएंगे। फेस पैक या फिर बॉडी पैक भी आप कह सकते हैं, आपको जहां जहां टैनिंग है आप लगा सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं टैनिंग रिमूव करने के लिए, लेकिन जितने भी है ना, दूध और दही, ये जो 2 चीजें हैं ना, बेस्ट है। मतलब इनसे तो ज्यादा टैन रिमूव करने वाला कुछ भी है ही नहीं। इसीलिए मैं आपको अब 2 तरीके के पैक बताऊंगी। पहला, मिल्क विद मुल्तानी मिट्टी। इसमें आपको क्या करना है कि दूध लेना है और उसमें मुल्तानी मिट्टी, अगर आपको टुकड़े वाले मिल जाते हैं ना, जो मिट्टी की गांठ होती है, वो बेस्ट होती है। तो आप उसको कूट के दूध के अंदर छोड़ दो, 2-3 घंटे उसको मिल्क को अब्सॉर्ब करने दें, उसको सोक करके रखें। उसके बाद में आपको हाथों से मसलना है। देखिए, मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन आपको अगर टैनिंग रिमूव करनी है ना जल्दी से जल्दी, तो ये वाला बहुत ही ज्यादा कारगर है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। फिर आपको हाथों से दूध के अंदर मसलना है। अगर वो मिल्क कम पड़ जाए तो आपको पानी नहीं डालना और दूध ही डालना है। आपको तब तक मसलना है ना जब तक बिल्कुल ही क्रीम जैसी उसकी कंसिस्टेंसी ना हो जाए, और जब उसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए तब आप उसे अप्लाई करें फेस पर या बॉडी पर, जहां जहां आपको चाहिए आप अप्लाई करें। अगर बॉडी पे आप अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो नहाते टाइम उसको मसल के बस थोड़ा सा और वॉश कर लें, लेकिन फेस के ऊपर उसे फेस पैक की तरह अप्लाई जरूर करें। तो ये जो रेमेडी है ना, आप सिंगल यूज करोगे ना, आपको उसी टाइम से इफेक्ट नजर आएगा, पहले ही यूज से आपको इफेक्ट नजर आएगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मैं देती हूँ दही के साथ, क्योंकि दही का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और जो भी मैं आपको फेस पैक बता रही हूँ ना, दोनों के दोनों मेरे फेवरेट हैं। तीसरा तो मैं शायद ही कुछ यूज करती हूँ, नहीं यूज करती मैं टैनिंग के लिए। तो जो दूसरा फेस पैक है उसमें आपको क्या करना है, कर्ड लेना है, वो बंधा हुआ सा गाढ़ा सा कर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपको डालना है शहद, और उसके अंदर आपको डालनी है हल्दी, बिल्कुल जरा सी। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक या फिर जिसे हम व्हाइट टर्मरिक भी कहते हैं है, तो आप ज्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो स्टेनिंग नहीं करती। अगर आपके पास व्हाइट टर्मरिक नहीं है, आपके पास
कस्तूरी हल्दी या फिर अम्बा हल्दी कहते हैं वो है, या फिर किचन हल्दी है, तो उसे आप थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो जो हल्दी है ना पीले रंग वाली, वो स्टेनिंग करती है। मतलब अगर आप ज्यादा डालेंगे तो स्किन आपकी पीली पीली दिखने लगेगी, तो उसे बिल्कुल ही थोड़ी सी मात्रा में डालना है। जैसे कि आपने बड़े 4 चम्मच दही लिया आपने, ठीक है, दही के अंदर आपको 1 बड़ा चम्मच शहद डालना है। मतलब पूरी बॉडी के लिए बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी बस हल्दी डालनी है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है। क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इसे मिक्स करना है। अब अगर ये आपको लगे कि जो घोल है पतला है ज्यादा, तो इसको गाढ़ा करने के लिए उतना ही बेसन इसमें डालिए जिससे ये गाढ़ा हो जाए, मतलब फेस पर लगाने लायक, ऐसा कि फेस पर टिक जाए, ऐसा हो जाए। क्योंकि जब हम दही में हनी भी मिक्स कर देते हैं ना, पतला हो जाता है, वो टपकने लग जाता है, लगाना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा बेसन, इतना ही बेसन मिक्स करना है कि वो फेस पैक जैसी कंसिस्टेंसी ले ले, जिसे आप आसानी से लगा सके। अच्छा, अगर आपको नींबू सूट करता है ना, तो इसमें कुछ बूंदे, ठीक है, इसमें 10 बूंदे करीब नींबू की भी डालें। नींबू सबके लिए नहीं है, जिसकी सेंसिटिव स्किन है ना, वो तो लेमन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। लेकिन जैसे मुझे लेमन सूट करता है, ऐसे काफी लोगों को सूट करता होगा, तो वो इसके अंदर लेमन भी ऐड करें। तो ये जो आपका फेस पैक है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और ये भी आप लगाएंगे ना, तो फर्स्ट से तो नहीं, इसका सेकंड थर्ड एप्लीकेशन से आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। लेकिन जो हाँ बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी वाला है ना, ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन से ही इफेक्ट देता है। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया फेस पैक या फिर बॉडी पैक लगाने का। जो थर्ड स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर। यानी जब आपने पैक भी लगा लिया, वॉश कर लिया, अब जो सारे इंग्रेडिएंट आपके स्किन में हैं, उसको सारे मॉइस्चर को ब्लॉक करना है। उसके लिए आप मॉइस्चराइजर लगाएं। उसके लिए जो भी आपका फेवरेट हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा तो एलोवेरा जेल ही फेवरेट है, क्योंकि बाकी जो मॉइस्चराइजर या फिर बॉडी लोशन है मुझे चिप 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 लगते हैं, मैं तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर आपको कोई सूट करता है, आपकी पसंद का है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बस 3 स्टेप है। इनमें से जो पहला स्टेप है एक्सफोलिएशन वाला, वो आपको एवरीडे नहीं करना, वीक में आप 2 बार कर लें काफी है। जो सेकंड स्टेप है आपका फेस पैक या बॉडी पैक वाला, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो एवरी डे करें। तो आप जितने जल्दी जल्दी करेंगे ना, लाइक एवरी डे करेंगे, तो आपको 1 वीक में 10 डेज में जो आपकी टैनिंग है सारी चली जाएगी। किसी को बहुत ज्यादा ही टैनिंग है ना, तो वो भी 15 दिन के अंदर में सारी टैनिंग चली जाएगी, अगर आप एवरी डे ही फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक बार सारी टैनिंग रिमूव हो गई तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा ये अप्लाई ही नहीं करना है। इन चीजों को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि बाहर तो आप जाएंगे ही, टैनिंग तो दोबारा होगी ही। तो मेंटेनेंस के लिए पहले जो मैंने चीजें बताई हैं वो फॉलो करनी है। और बाकी ये जो पैक और एक्सफोलिएशन है, ये भी आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे ना, तो कुछ टाइम बाद जो आपकी स्किन है फिर से पहले जैसी हो सकती है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काम की साबित होगी। और जरूर मुझे बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी टैनिंग कितने दिनों में रिमूव हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।